हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोग रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो, और अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का भी वेलकम है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरी टैरो रीडिंग्स को। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, आप उससे रेजोनेट कर पाते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और टैरो रीडिंग लेकर। आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है अप्रैल 2025 मंथ्स प्रेडिक्शन। ये मंथली रीडिंग है जो मैं हमेशा लाती हूँ आप लोगों के लिए। तो आज की रीडिंग में मैं अप्रैल 2025 के एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो भी इंडिकेशंस आती हैं। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने तीन ग्रुप्स हैं, तीन पाइल्स हैं। ग्रुप सिलेक्शन के लिए आपको स्क्रीन पे इमेजेस ऑलरेडी दिख रही होंगी। तो इन तीनों इमेजेस में से जो भी इमेज आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको सिलेक्ट कीजिए आप इंट्यूटिवली। नहीं तो सेकंड ऑप्शन जो है टू पिक योर ग्रुप इज थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी आप अपनी ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डिफिकल्टी होती है इमेजेस के थ्रू सिलेक्ट करने में। तो डेट ऑफ बर्थ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या चैप्टर्स में मिल जाएगी, या फिर वीडियो में जब ग्रुप सिलेक्शन का टाइम स्टैम्प होगा वहां पे भी आपको मेंशन मिलेगी। सो ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड सेट। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उसको प्लीज क्लेम कीजिए, और जो नहीं होती हैं वो दूसरों के लिए होंगी तो उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। आज की रीडिंग के लिए मैंने ये एक स्पेसिफिक चार्ट रखा हुआ है जिसमें अलग अलग एरियाज के बारे में कॉलम्स बने हुए हैं। ये हैंडमेड मैंने बनाया है। और मैं आज रूनिक स्टोन्स भी यूज करने वाली हूँ, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रूनिक स्टोन्स। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं आज की रीडिंग करने वाली हूँ। ओरिकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स और रूनिक स्टोन के थ्रू जो भी ओवरव्यू आता है आप लोगों के लिए, तीनों ग्रुप्स के लिए अप्रैल मंथ के लिए, वो हम चेक करेंगे वन बाय वन। और अगर आप लोग एक पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में मुझसे इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई हैं, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप और ईमेल। तो बस इतना ही, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि अप्रैल 2025 में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी ओवरऑल। तो रीडिंग के लिए मैं आज ये एक चार्ट है जिसमें डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के बारे में मैंने कुछ मैसेजेस लिख के रखे हुए हैं, और मैं कुछ यूनिक स्टोन्स इस पे थ्रो करूंगी। उसके बाद मैं आपके लिए ओरिकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स निकालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ यूनिक स्टोन्स निकालती हूँ। सो डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी। ओके। ओह, स्ट्रेट अवे आपके लिए कमिटमेंट में एक रूम गया है। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। तो जो जो रूम्स जहां जहां गिरे हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको मैं हटा देती हूँ। और आपके लिए पास्ट में एक रून आया है, देन चेंजेस में आया है, कमिटमेंट में दो दो रून्स आए हैं आपके लिए। वाओ, ब्यूटीफुल। लग रहा है कि कोई कमिटमेंट, गोल्स, ओके, एंड सिक्योरिटी। सो इसको हम चेक करेंगे। ओके, सो हाउस ऑफ कमिटमेंट में आपके लिए दो रून्स आए हैं। ये है इंगूज रून, जो न्यू बिगनिंग्स, न्यू फेजेस और क्रिएशंस के बारे में बताता है, प्लांटिंग के बारे में बताता है। ठीक है, कुछ नया, न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, कमिटमेंट के हाउस में न्यू बिगनिंग आया है। तो फॉर सम ऑफ यू, कमिटमेंट रिलेटेड टू योर जॉब, योर रिलेशनशिप्स, उसमें कोई ना कोई चेंजेस और न्यू बिगनिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देन आपके लिए पर्थो रून भी आया है। जो पर्थो रून है ये हिडन थिंग्स, मिस्ट्री और अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है। तो अगर कमिटमेंट से रिलेटेड किसी भी एरिया में आपको अनसर्टेनिटी है तो उसमें आप कुछ न्यू फेजेस, न्यू बिगिनिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन आपके लिए मनाज रून आया है चेंज में। मनाज रून आपके रिलेशनशिप्स और आपके सेल्फ, इनर सेल्फ के बारे में बताता है। तो चेंजेस इन योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स, और फॉर सम ऑफ यू आपका खुद से अपना रिलेशनशिप, इनर सेल्फ जो है आपका, उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन
गोल्स में बी जो है लेटर, इसमें बैरकानो रून आया है आपके लिए। ये रिप्रेजेंट करता है नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जीज को। तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हो। अपनी एनर्जी, अपना जो एफर्ट है, बहुत ही ज्यादा प्यार से, अच्छे से अपने गोल्स की तरफ रखोगे आप, ये बताता है इस बारे में। देन आप लोगों के लिए आया है ईसारुन, जो कि सिक्योरिटी में आया है। ईसारुन डिलेज के बारे में बता देता है, स्टॉपिंग इन एक्शन के बारे में बताता है। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड, यानी कि आपकी पर्सनल सिक्योरिटी, प्रोफेशनल सिक्योरिटी, उसमें सर्टेन डिलेज को एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। तो ये किस तरीके से रिवील होता है वो मैं देखूंगी। आपके पास्ट में हागलाज रून आया है, जो कि डिवाइन इंटरवेंशन केओस के बारे में बताता है, लाइक अ टावर मोमेंट। तो पास्ट से रिलेटेड हागलाज रून आया है। तो पास्ट यानी आपका पास्ट, उससे रिलेटेड किसी तरीके के केओस के बारे में ये इंडिकेट करता है। तो ये मैंने आपको जनरल मैसेजेस बता दिए इसकी क्या है, ठीक है। अभी हाउस ऑफ कमिटमेंट में कुछ मेजर होने वाला है, तभी यहाँ पे 2 रुइंस गिरे हैं। तो मैं अब आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, ठीक है, साथ में। तो मैं आपके लिए पहले निकालती हूँ आपके ओरेकल कार्ड्स, स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 1, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन अप्रैल 2025? What can my group number 1 people expect in their life in April 2025? Thank you so much. ठीक है, April 2025 energy for my group number 1. इसको मैं साइड में करती हूँ। तो कुछ टीली फॉर्चून कार्ड्स भी मैं निकाल रही हूँ आपके लिए। 1, 2, 3, 4, बस 4 काफी है, ठीक है। चलिए, सो आपके टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर 1 बाय 1 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। What can my group number 1 people expect in their life in the month of April 2025? What can my group number 1 people expect? Oh, Hierophant and 8 of Wands. Third. फोर्थ। चलिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में और टैरो कार्ड्स निकालेंगे। 2 कार्ड्स तो आपके हमने देख लिए हैं। हायरोफेंट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओह ओके, कमिटमेंट से रिलेटेड आपके चेंजेस आ रहे हैं। कमिटमेंट के सेक्टर में कुछ ना कुछ, इट कैन बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप या करियर से रिलेटेड कोई कमिटमेंट, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हैं, क्योंकि इंगूज रून से न्यू बिगनिंग्स के बारे में आ रहा है यहाँ पे इंडिकेशन। जहां पे पहले अनसर्टेनिटी थी, चेंज, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑर्थ्रो रून भी आया है, जो लैक ऑफ क्लैरिटी के बारे में बताता है। अभी आपके कार्ड्स देख लेते हैं ओरेकल से क्या आए हैं। सो आपके लिए आया है सन इन 4th हाउस, रिसोर्सफुलनेस। जी, 4th हाउस जो होता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, ये होम एंड फैमिली के बारे में बताता है। तो होम एंड फैमिली की इंडिकेशंस आई हैं आपकी। तो होम एंड फैमिली में आप बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल फील करोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। 4th मंथ ही है अप्रैल, तो सिग्निफिकेंट है रिसोर्सफुलनेस, यानी कि अगर करियर है और बिजनेस है या घर परिवार है, सब में आप रिसोर्सफुल फील करोगे। बाकी सारे कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। वेल्दी मैन, वाओ, नंबर 13, वेल्दी मैन। नंबर 13 इज द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देन आपके लिए आया है नंबर 42, होमवर्क, टेक योर सेल्फ ऑन अ डेट।
नंबर 41 प्यूरिफिकेशन, स्नैपड्रैगन। आपकी डेली फॉर्चून कार्ड्स देखते हैं। हैप्पीनेस, वाओ नाइस। हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, यहां रखूंगी मैं। कंगारू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। और यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। ओके नाइस, वेरी नाइस। ये आपकी एनर्जीज हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। काफी लोगों के लिए मैं पिक कर पा रही हूँ कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आफ्टर अ क्योटिक पास्ट, मतलब हो सकता है पिछले कुछ महीनों में अगर कुछ लोगों ने कुछ क्योस फील करा या अनस्टेबिलिटी फील करी अपने करियर, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो चीजें स्टेबिलिटी आती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अगर चीजें स्टक थी, स्लो थी, तो मूवमेंट आपको दिखाई देगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। देन आप, एक चीज जो बहुत सिग्निफिकेंटली यहाँ पे आ रही है कि रिसोर्सफुलनेस आपकी बढ़ेगी। अगर मान लो आप बिजनेस में हो या जॉब या करियर जो भी है, उसके लिए आपके पास अवेलेबल होंगे टूल्स अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। बिकॉज ऑफ दैट यू विल फील वेरी हैप्पी। एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, स्पेशली आपके होम एंड फैमिली से रिलेटेड। अगर आपका कुछ काम है, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो या घर खरीदना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड भी कोई आपकी चीजें, उसमें मूवमेंट आपको दिखाई देंगी। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। विद द हाइरोफेंट यहाँ पे मुझे पिक हो रही है कि काफी लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंटली अप्रैल के मंथ में हायर लेवल कमिटमेंट के चांसेस है रिलेटेड टू मैरिज, और ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो, या कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि कहीं से आपको प्रपोजल आए, मैरिज की बात फिक्स हो। फॉर मेनी ऑफ यू दिस इज, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं या कुछ ऐसा है, उनके लाइफ में मुझे यहाँ पे हायर लर्निंग के जो है पॉसिबिलिटीज ओपन होती हुई दिख रही हैं। काफी अच्छे चांसेस हैं फॉर स्टूडेंट्स फॉर हायर लर्निंग। कुछ न्यूज, कुछ इन्फॉर्मेशन, या आपकी अगर चीजें स्लो चल रही थी तो उसमें मूवमेंट आपको दिखाई देगी। फॉर मेनी ऑफ यू आई कैन पिक कि आपको, अगर आपका एग्जाम है या कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी महसूस होगी। यू विल फील वेरी रिसोर्सफुल और यू विल फील कि चीजें बहुत बैलेंस में है। आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हार्डवर्क कर पा रहे हो, एफर्ट्स डाल पा रहे हो, एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो आपकी अलाइनमेंट है वो होने वाली है विद समवन हु इज वेरी वेल्दी, जिसके पास बहुत अच्छा खासा वेल्थ है, जो वेल सेटल्ड है। उधर से आपको कोई प्रपोजल आ सकता है इफ यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर मैरिज रिलेटेड प्रपोजल फॉर सम ऑफ यू। आई कैन ऑल्सो पिक हियर, काफी लोग अप्रैल के मंथ में अपने आप को फिजिकली या मेंटली एक वेकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक मी टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ये जो लेडी है, शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ। तो काफी लोग ना अप्रैल के मंथ में अपनी सेल्फ केयर करना शुरू कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। फॉर एग्जाम्पल अपने डाइट, अपने ईटिंग हैबिट्स, अपने बॉडी को रेस्ट देने के बारे में आप सोचोगे, प्रायोरिटाइज करोगे, घर पे रह के रेस्ट करने की सोचोगे, या तो एक ब्रेक ले सकते हो अपने काम से ना, यू विल टेक अ ब्रेक। काफी लोगों के लिए मुझे ये पिक हो रहा है। या वेकेशन पे आप जा सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट मी टाइम स्पेंड करते हुए काफी लोगों को मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग, जिन लोगों के लिए अनसेटल्ड टाइम्स चल रही है, यानी कि प्रॉपरली कोई सिचुएशन में स्टेबिलिटी है नहीं, तो उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि यू आर गोइंग टू प्लान प्रॉपरली। आप कुछ ऐसे स्टेप्स और एक्शन लेने वाले हो जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव बेटर चेंजेस आ सके, ठीक है। यस, दिस कैन बी रिलेटेड टू योर करियर, योर प्रोफेशन। कुछ लोगों के लिए दिस इज रिलेटेड टू योर गोल्स। लाइक एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपको घर लेना है या आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, मनी कहीं इन्वेस्ट करना है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स आप ले सकते हो। फॉर सम ऑफ यू आई कैन ऑल्सो पिक कि यू विल enjoy a very happy time with your loved ones। होम एंड फैमिली में किसी तरीके का सेलिब्रेशन या सेलिब्रेशन से रिलेटेड कोई न्यूज आप तक पहुंच सकती है, विच विल मेक यू फील वेरी हैप्पी। अपने होम बेस्ड बिजनेस में भी आप काफी अच्छा करोगे, सो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। पैसों की कोई दिक्कत आपको नहीं महसूस होगी। इनफैक्ट एक फ्लो ऑफ मनी बना रहेगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि चीजें काफी बैलेंस में है। एक स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है विद नंबर 4
4 सिक्योरिटी के बारे में बताता है, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। बट आपकी लाइफ में सिक्योरिटी से रिलेटेड ईसा रून आया है, तो यहाँ पे स्टैंड स्टिल एंड स्टॉपिंग के बारे में बताता है। तो हो सकता है अगर आपको ऐसा लगे, कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी स्टेबिलिटी रुक गई है, पैसे का फ्लो नहीं बना हुआ है, चीजें स्लो है, मूवमेंट नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, तो उससे रिलेटेड आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि यू शुड प्लान टू कीप थिंग्स गोइंग, मतलब फ्लो के साथ आगे बढ़ते ही रहिए। आपके पैसों का जो फ्लो है वो अच्छे से आता रहे, इस चीज के लिए भी आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने चाहिए। ये एनर्जीज आ रही हैं। हायर लर्निंग के लिए आप अगर मान लो कोई प्लानिंग कर रहे हो, ट्रैवल करना चाहते हो, या फॉरेन लैंड में कुछ सेटलमेंट का ट्राई कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी कुछ शिफ्ट्स एंड मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अपने गोल्स पे आप अपना फोकस रखने वाले हो, काफी अच्छे से ध्यान दोगे उस पे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए स्पेशली द फीमेल्स जो एक्सपेक्ट कर रही हैं प्रेगनेंसी, क्योंकि यहाँ पे मैं कंगारू से एक मदर एंड बेबी की एनर्जी देख पा रही हूँ, तो उनके लिए ना आपको अच्छे से प्लानिंग करने की जरूरत है। ये चीज आ रही है। जो ये बैरकैडोरून होता है ना, ये नर्चरिंग, केयरिंग, एम्पैथी, मदर, बर्थ, फर्टिलिटी, इन्हीं सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक स्पेसिफिक मदर्स के लिए मैसेज है कि यू नीड टू प्लान अहेड। अगर अभी चीजें ठीक से आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो अप्रैल मंथ में आप प्लान कर सकते हो फॉर प्रेगनेंसी और कंसीविंग या फर्टिलिटी, उसके चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, यस। आपको ना अपने लिए बेनिफिशियल चेंजेस लाने के लिए लाइफ में कुछ स्पेसिफिक एक्शन लेना है बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। इंट्यूशन की सुनोगे तो बेनिफिशियल चेंजेस ला पाओगे। और अपने आप को ना एक सेल्फ केयर प्रोवाइड करनी है। काफी लोगों के लिए ये इंडिकेट हो रहा है, इवन तो आपके करियर में काफी अच्छा आप कर रहे हो, आप बिजी रह रहे हो, स्टेबिलिटी भी है, रिसोर्सेज भी है, तब भी यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ एज वेल। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे इंट्यूटिवली पिक कर पा रही हूँ कि काफी समय से अगर आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, बट आपकी रीच नहीं पहुंच पा रही थी, आप पहुंच नहीं पा रहे थे, कोई स्पेसिफिक रिसोर्स आपको चाहिए था अपने किसी काम के पूरा होने के लिए, क्या कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी, तो उसके आने की काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यस, आपके फाइनेंशियल एरिया में मैं ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और ये तब होगा, मान लो आप कुछ भी मूव ले रहे हो, अपनी तरफ से कुछ भी मूव ले रहे हो ना, कोई मान लो रिस्क भी ले रहे हो, बिजनेस है आपका, तो आप हमेशा अपने इंट्यूशन की सुनो, बिकॉज इट विल ऑलवेज गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है अप्रैल के मंथ में काफी लोगों के लिए। इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, तो ट्रैवल की शॉर्ट लॉन्ग डिस्टेंस दोनों तरीके के ट्रैवल के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। यस, सेविंग भी कर पाओगे आप इन द मंथ ऑफ अप्रैल, पैसा अच्छा खासा सेविंग भी कर पाओगे आप। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज से रिलेटेड, किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड, तो आपको मेंटोर्स की, अपने बड़े लोगों की हेल्प मिल सकती है। और आपके लिए एक ये भी मैसेज और गाइडेंस आ रहा है ना, यूज द एंशिएंट ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी कि पुराने तौर तरीके, पुराने ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी इंपॉर्टेंस देना इज वेरी गुड फॉर यू। इट विल हेल्प यू टू ब्रिंग हैप्पीनेस। अपने मेंटोर्स की, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेके कोई काम करोगे तो उसमें सक्सेस मिलेगा आपको। इनफैक्ट ये भी आ रहा है कि अप्रैल के मंथ में जितना हो सके, गिव प्रायोरिटी टू गुरुज, गिव प्रायोरिटी टू मेंटोर्स। उनसे आपको कोई एक हेल्पफुल पीस ऑफ एडवाइस मिल सकती है जो आपके किसी काम को बनाने में मदद करेगी। ठीक है। अच्छा, अप्रैल का महीना प्यूरिफिकेशन के लिए काफी अच्छा है। इट विल ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ। प्यूरिफिकेशन इन द सेंस कि अपने, जैसे मान लो आप काम कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्क, तो अब आप देखो यहाँ पे ना एक सीक्वेंस में देख पा रही हूँ। इफ यू सी हियर, ये देखो, ये प्यूरिफिकेशन है नंबर 41, 42, इससे पहले ये 13 है, तो 1 + 3 4, देन 5, देन 6, तो ये एक सीक्वेंस बन गया। तो प्यूरिफिकेशन इन द सेंस की मतलब, अगर आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, या मान लो आपका काम का फ्लो थोड़ा स्लो भी है, तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ एज मच ग्राउंडेड एज पॉसिबल। मतलब जितना हो सके खुद को ग्राउंड करने की कोशिश करो, दैट विल हेल्प यू। और अपनी एनर्जी को क्लेंस करो, दैट इज ऑल्सो कमिंग अप वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर यू। अप्रैल के मंथ में क्लेंजिंग करना, खुद
को रेस्ट देना, खुद के लिए टाइम निकालना, ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है। तो थोड़ा सा ना आपको एक्शन लेने की जोन में रहना पड़ेगा। अप्रैल के मंथ में ना यू विल हैव टू पुट एफर्ट्स, अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन जब जरूरत पड़े तो स्लो डाउन भी होना है आपको। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखने की जरूरत है आपको। और जो फीमेल्स प्रेगनेंसी को एक्सपेक्ट करें, अपने आप को रेस्ट दें और प्लानिंग करें। तो अगर कुछ जरूरत है तो क्लेंजिंग से रिलेटेड थोड़ा सा अपने डाइट का, अपने ईटिंग हैबिट्स का, इसका ध्यान रखें। ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। कोई बिग फैमिली ओकेजन भी अप्रैल के मंथ में हो सकता है। आपकी होम एंड फैमिली में कोई सेलिब्रेशन या ओकेजन हो सकता है। Okay? और क्या इंडिकेशंस आ रही हैं थ्रू टैरो, मैं चेक कर लेती हूँ स्पिरिट गाइड्स। और क्या इंडिकेशंस है for my group number 1 in the month of April? What can they expect? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये ओवरसीज ट्रैवल, फॉरेन कंट्री रिलेटेड अगर कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें अभी चीजें अभी भी अनसर्टेन रहेंगी। थोड़ा सा मिस्ट्री दिख रही है विद द हाई प्रीस्टेस। आपको वेट करने की जरूरत है, थोड़ा और एफर्ट्स डालने की जरूरत है। ये स्पेसिफिक आ रहा है। और अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, जितना हो सके मेडिटेशन करें और अपने आप को ग्राउंडेड रखें, तो आपको आंसर्स मिलेंगे रिलेटेड टू योर करियर, योर जॉब, या कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपका कोई फ्यूचर प्लान है लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है और थोड़ा सा पेशेंट रहने के लिए कहा जा रहा है। अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स को मास्टर करो, आप वर्कआउट करो और इंट्यूटिव एक्शंस लो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है। जो चीजें हिडन है, सीक्रेटिव है, अभी आपको नहीं पता है, उसके लिए आपको और कुछ समय वेट करना पड़ेगा। अप्रैल के मंथ में ये इंडिकेशंस आ रही हैं आपके लिए। लोगों के साथ और आपका खुद के साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसी तरीके का इंटरनल शिफ्ट, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो आप। स्पेशली आपके रिलेशनशिप विद अदर पीपल, वो चीज भी बदलती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। गोल्स के बारे में मैंने बताया ही कि जो भी आपका फ्यूचर गोल है रिलेटेड टू, मान लो आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस पर आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा। आप अपना पूरा ध्यान रखने वाले हो अपने गोल्स पे और इंस्पायर्ड एक्शन भी लोगे। बट टाइम टू टाइम यू नीड टू गिव रेस्ट टू योर बॉडी, फिजिकली और मेंटली खुद को रेस्ट भी दे, प्रोवाइड करें और मेहनत करें, हार्डवर्क करें। तो यही चीजें आपके लिए आ रही हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मैं देख लेती हूँ कि एंजल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। अगर कुछ स्पेसिफिक एंजल गाइडेंस भी है आपके लिए तो लेट मी सी। स्पिरिट गाइड्स, what is the angel guidance for group number 1 in the month of April? What is the angel guidance for my group number 1 people in the month of April? So आपके लिए आया है लेट गो। अभी क्या चीज है जो आपको लेट गो करने की जरूरत है, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस है या आपका पास्ट है या कोई ऐसे इमोशंस है नेगेटिव जो आपको होल्ड बैक नहीं करना चाहिए, उसको रिलीज कीजिए आप। ठीक है। देन आपके लिए आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लोगों से। यस, बिल्कुल, यहाँ पे मैंने बोला ना, आपको अगर चाहिए तो आपको मेंटोर से, गाइड से हेल्प मिल सकती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आप हिचकिचाइए नहीं। अगर आपको नीड है हेल्प की तो दूसरों से हेल्प मांगिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, कुछ दिमाग में अगर कोई डाउट है, कुछ सोच रहे हो, क्वेश्चन है, अभी कुछ जानना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड इंडिकेशन अनलाइकली आया है, यानी कि उसमें डाउट है। उसके होने में जो आपके माइंड में थॉट्स हैं किसी चीज को लेकर, आप सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, उससे रिलेटेड अभी एनर्जी आई है अनलाइकली की। तो जरूरी नहीं है वो हो जाए, तो थोड़ा इस बात पे आप फोकस कीजिए। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो बट क्लैरिटी नहीं है, उधर आपको और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी चीज में आप एक पॉजिटिव आउटकम चाहते हो, तो उधर आपको और इन्फॉर्मेशन बढ़ाने की, अपनी और नॉलेज बढ़ाने की गाइडेंस भी आ रही है एंजल्स की तरफ से।
So yeah, this is it for you, my dear group number 1 people, for the month of April. I hope you resonated and connected with this reading. I hope you like this reading. अगर ये reading आपके लिए helpful रही तो do let me know in the comment section. Till then, bye. Take care. हेलो ग्रुप नंबर 2 पीपल, दिस इज योर रीडिंग. आप लोगों ने सिलेक्ट किया है इस इमेज को या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक. तो आज हम चेक करने वाले हैं कि अप्रैल 2025 में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले मैंने ये एक चार्ट तैयार किया हुआ है जिसमें डिफरेंट एरियाज के बारे में लिखा है. इस पे मैं कुछ र्यूनिक स्टोन्स थ्रो करूंगी. देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, और फिर हम कुछ टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स भी चेक करेंगे आपके लिए. तो for my cup number 2, thank you so much spirits. Okay, so जो एक्स्ट्रा है उसको हटा लेते हैं. अवेकनिंग में आया है आपके लिए, लव में आया है, गोल्स में आया है, चेंजेस में आया है, यहाँ डिस्कवरी में आया है, पास्ट में भी. एक्चुअली ये दोनों इसी में है, डिस्कवरी में. ठीक है. यहाँ पे आपके करियर, गेन्स एंड मनी में, और काफी सारे रूइंस आ गए हैं आपके लिए. लेट्स चेक. अवेकनिंग में भी आया है. ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको मैं हटा देती हूँ. इसको मैं आराम से इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. और ये आपके लिए आया था गिबो रून डिस्कवरी में, और ये आया था आपके लिए चेंजेस में. ठीक है, तो वन बाय वन मैं इन सब की मीनिंग आपको बता देती हूँ. तो चेंजेस में आपके आया है, आपके लिए आया है लागोज रूइन, जो रिप्रेजेंट करता है फ्लो को, वाटरी एनर्जी को. तो यानी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ चेंजेस अपने लाइफ में इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसका फ्लो रहेगा. गोल्स में आया है थूडी जाज रून, जो कि रिप्रेजेंट करता है डिफेंस को. तो गोल्स को डिफेंड करने की कोशिश करोगे आप, और थोड़े से ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं आपको, थोड़े से चैलेंजेस आपको आ सकते हैं टू रीच योर गोल्स. ठीक है. अवेकनिंग में आपके लिए आया है उरूज रून, जो रिप्रेजेंट करता है वाइटैलिटी एंड मैनिफेस्टिंग को. डिस्कवरी में आपके लिए आया है फीहो रून, जो रिप्रेजेंट करता है वेल्थ और इन्वेस्टमेंट को. लव में आपके लिए आया है चेंज विद हागलाज रून. फिर मनी एंड गेन्स में आपके लिए आया है इल्हाज रून, जो प्रोटेक्शन के बारे में बताता है. तो यानी कि फाइनेंशियली, मनी वाइज प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. और आपके पीस के हाउस में आया है पर्थ्रो रून, जो बताता है लक को, मिस्ट्री को. काफी पीसफुल आप फील करोगे. देन आपके लिए विजडम में आया है इथिवाज रून, जो स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, एनलाइटनमेंट के बारे में बताता है. तो आपका विजडम काफी बढ़ने वाला है, ये भी आप एक्सपीरियंस करोगे. तो अभी ये सारे रूल्स को हम यहीं रखते हैं और अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, सो दैट हम इन सब चीजों को रिलेट कर पाए. ठीक है, लेट्स चेक वन बाय वन. स्पिरिट गाइड्स, what can my group number 2 people expect in their life in the month of April 2025? What can my group number 2 people? Okay, 1, 2. Group number 2, what can they experience in April 2025? Thank you so much, great spirits. April 2025 energy for my group number 2. Thank you so much, great spirits. April 2025 energy for my group number 2 people. कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी. So 1, 2, 3, 4. ठीक है, 4 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ. आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं. Spirit guides, April 2025 energy for my group number 2. April 2025 energy for my group number 2. Thank you so much. One,
2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, चलिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और कार्ड्स लेंगे। तो पहले चेक करते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। ओ वाओ, आपके लिए आया है कैप्रिकॉर्न इन 9th हाउस फुलफिलमेंट। अगर आप देखो यहाँ पे एक वेल्दी मैन है यहाँ पे, और जैसे कि उसने फाइनेंशियली यू विल फील वेरी फुलफिल्ड, क्योंकि देखिए तभी आपके लिए ना गेन्स और मनी में आल्गीज रून आया है जो प्रोटेक्शन शील्ड के बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना, यहाँ पे बहुत डिफेंसिव एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने वेल्थ को, मनी को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे, डिफेंड कर पाओगे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, जिससे आपको गेन्स हो सकते हैं। देन 5 मैच्योर मैन आया है आपके लिए। ठीक है, देन आपके लिए आया है मून इन लीब्रा विद कंपेनियनशिप। जस्ट अ सेकेंड। तो आपके लिए मून इन लीब्रा विद कंपेनियनशिप आया है। ठीक है, इसको रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है ये। देन आपके लिए आया है नंबर 2 इविल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। ओके नाइस। देन आपके लिए आया है नंबर 26 कंटिन्यूएंस एप्पल। इसको मैं यहां फिक्स करती हूँ, इसको मैं यहां रखती हूँ। आपके डेली फॉर्चून कार्ड्स देखते हैं। नीडल एंड द थ्रेड, a sincere wish will be granted. Wow, very nice. Then mice, discord among friend or family. ठीक है. Then flag, do not be tempted to lower your standards. And diamond, you will receive or receiving or giving a precious gift. Okay, nice. गिविंग एंड रिसीविंग के बारे में होता है, इक्वल गिव एंड टेक के बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं यू विल डिस्कवर अ गिफ्ट विद डायमंड। आई कैन पिक अप हियर स्ट्रेट अवे कि किसी तरीके का गिफ्ट या तो आपको रिसीव होगा या आप किसी को दोगे, और ये एक प्रीशियस गिफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल डायमंड हो सकता है, डायमंड रिंग दो आप किसी को गिफ्ट। और अपने रिलेशनशिप में काफी लोगों के लिए कंपेनियनशिप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। सिंसियर विश फुलफिल होती हुई काफी लोगों के लिए मुझे दिख रही है यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर मान लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी तरीके का चेंज रिलेटेड टू रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, तो चांसेस दिख रही हैं, एक सिंसियर विश आपकी पूरी होगी। और एक चीज मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए, कि अप्रैल के मंथ में ना यू विल टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स को लो करके देख रहे थे और हमेशा वो चीजों को को लेना पड़ रहा था अपनी लाइफ में जिसमें आप डिजर्व भी नहीं करते हो, आपका लेवल कुछ और है, तो अप्रैल के मंथ में यू विल नॉट लोअर योर स्टैंडर्ड्स। इनफैक्ट आप बहुत हेडस्ट्रॉन्ग रहने वाले हो, आप अपने लिए स्टैंड लोगे। और कोई भी अगर अपनी एनर्जीज को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा तो यू विल बी इन अ वेरी डिफेंसिव एनर्जी। करियर वाइज और फाइनेंशियली काफी अच्छा मंथ दिख रहा है। लक और प्रोस्पेरिटी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मनी का फ्लो रहेगा, और कुछ कंपेनियनशिप और पार्टनरशिप भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अलाइनमेंट में जैसे कुछ लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप्स में आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। बिजनेस में आपको अच्छी पार्टनरशिप्स हो सकती हैं जिससे आपको अच्छा खासा वेल्थ होगा, यू विल फील फुलफिल्ड। और किसी किसी के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड एक विश फुलफिलमेंट भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये भी पिक हो रहा है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में या आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है। फैमिली में, अमंग द फैमिली आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है, या फ्रेंडशिप्स में या किसी कनेक्शन में थोड़ी बहुत फ्रेंड चैलेंजेस हो सकती है। देन आपके लिए आया है जस्टिस। ओके, वेरी नाइस, जस्टिस कार्ड आया आपके लिए। देन आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। नाइस। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ जो पेंटिकल्स है वो रिवर्स्ड आया है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 क्वींस आई हैं यहाँ पे। फेमिनिन एनर्जी काफी स्ट्रांग दिख रही है मुझे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रैल में रिसीव करना अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, या एक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं, कुछ ना कुछ आप रिसीव करोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। दैट विल मेक यू फील फुलफिल्ड। ठीक है, कुछ गिफ्ट्स आपको रिसीव होंगे।
अपने लव्ड वन से या अपने रिलेशनशिप्स में। और ये फाइनेंशियल गिफ्ट्स भी, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं। फॉर मेनी ऑफ यू आई कैन पिक दैट विद द एप्पल कंटिन्यूएंस। मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ फीमेल के लिए प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी की काफी अच्छे चांसेस हैं अप्रैल मंथ में, अगर आप प्लान कर रहे हो तो। एट ऑफ पेंटिकल्स वैसे हार्डवर्क और प्रोडक्टिविटी को बताता है, लेकिन ये रिवर्स आया है, तो अप्रैल के मंथ में बहुत ज्यादा आपको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एफर्टलेसली भी चीजें हो सकती हैं, बस आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है। फ्लो ऑफ मनी के लिए आपको बहुत ज्यादा जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पास आएगा, ये चीज मैं देख रही हूँ। लिमिटेशंस खत्म होगी, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस जहाँ पे डिले हो रहा था, ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस थी, वहां पे अब फाइनली चेंजेस आ रहे हैं। जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका कार्मा, आपका लक चेंज होने वाला है अप्रैल के मंथ में, बहुत ही मेजर चेंज, क्योंकि ये दोनों मेजर आर्काना कार्ड एक साथ आए हैं। जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बताते हैं कि आपकी कार्मिक बैगेजेस को, अपने कार्मिक डेब्ट्स को आप पूरा कर चुके हो और अब तैयार हो जाओ अपने लक और अपने फॉर्चून को चेंज होता हुआ देख के, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव न्यू ब्लेसिंग्स और न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, जिससे यू विल फील वेरी फुलफिल्ड, इमोशनली हैप्पी, ओवरवेल्म्ड। एस ऑफ कप्स है, पांचों सेंसेस को आपके एक्सपोजर मिलेगा, आप बहुत इमोशनल भी फील कर सकते हो, या इस तरीके के कुछ चेंजेस और बदलाव आपके लाइफ में जरूर आ सकते हैं इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, जिसकी वजह से यू विल फील कि एक फ्लो ऑफ एनर्जी है जिससे आप बहुत इमोशनली हैप्पी फील कर सको, ठीक है। और ये डिवाइन की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपके लिए डेस्टाइंड है, फेटेड है अप्रैल के मंथ में। जैसे कि अलाइनमेंट हो सकता है किसी पार्टनर के साथ, या कुछ अपॉर्चुनिटी आपको रिसीव हो सकती है, फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, किसी से आपको प्रीशियस गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड या लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी ऐसा वर्क भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, जो आपके फेवर में वर्कआउट करे, क्योंकि एक सिंसियर विश आपकी पूरी होने जा रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और एक चीज मैं यहाँ पे ये भी पिक कर पा रही हूँ, जो फीमेल्स कमिटमेंट का वेट कर रही हैं, तो अप्रैल का मंथ काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। फॉर दोज हु आर एक्सपेक्टिंग कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट मिल सकती है या एक्सेप्टेंस मिल सकती है फीमेल फिगर से फॉर मैरिज और मे बी प्रपोजल, ऐसा कुछ। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, अगर हेल्थ में कुछ दिक्कतें चल रही थी तो अप्रैल के मंथ में यू विल फील कि हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, हीलिंग हो रही है। ओवरऑल आप काफी सिक्योर, ग्राउंडेड, फाइनेंशियली भी फील करोगे, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे हैं, पैसा आपके पास आ रहा है, फ्लो बना हुआ है, नर्चर कर रहे हो, क्योंकि आप अपने होम एंड फैमिली इन्वायरमेंट को, जो फीमेल्स हैं वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ, आपको अबंडेंस फील होगी, ओवरऑल अपने होम एनवायरनमेंट में अबंडेंस फील होगी, प्रॉस्पेरिटी फील होगी, ठीक है, गेन्स भी आपको होंगे। चेंजेस आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एज अ गाइडेंस आप लेके चलिए कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ थोड़ा सा, अगर मान लो कोई डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, ओपिनियन नहीं मैच करते हैं, तो टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बट डोंट गेट टू मच कॉट इन टू फाइट्स। उस चीज में ज्यादा अपना एनर्जी नहीं पुट कीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दीजिए, बट ट्राई टू फिगर आउट अ सोल्यूशन फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए, और अपने आप को ड्रामा से, क्योस से दूर रखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जहां जरूरत है अपने लेवल को बढ़ाइए, अपने आप को ना ये मत सोचिए कि यू ओनली डिजर्व दिस मच, कोई एक लिमिटेशन अपने लिए मत सेट कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ से लिमिटेशन सब खत्म हो रही है। फाइनली जस्टिस का कार्ड आया है, कार्मिक जस्टिस आपको मिलेगा, शनि अपना रोल प्ले करने वाले हैं। स्पेशली 29 मार्च के बाद से काफी पॉजिटिव चेंजेस आपको अनुभव होंगे अपने लाइफ में, ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए तो फाइनेंशियली आपके करियर में आपका जो एफर्ट्स आप डालते आए हो ना पास्ट में, जो आपने हार्डवर्क किया है, उसकी वजह से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी इंडिकेट हो रहे हैं, ठीक है। यस, सो यू विल सी स्वीटनेस इन योर लाइफ। अभी तक मान लो चीजें बहुत सॉल्टी थी, बहुत सॉल्टी थी आपकी लाइफ में ना, खारापन था, मिठास नहीं थी रिलेशनशिप्स में या करियर में, तो फाइनली एक बैलेंस, स्केल्स बैलेंस में आते हुए आपको दिखाई देंगी, सारी चीजें आपको बैलेंस में आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि कार्मा आपका बदल रहा है, ठीक है। अभी एक दो कार्ड्स मैं और देखती हूँ, अगर कुछ और मैसेजेस भी आते हैं तो फिर मैं आपके लिए एंजल कार्ड्स निकालूंगी इसका रिक्वेस्ट। और कोई इन्फॉर्मेशन फॉर माई ग्रुप नंबर 2।
about the April month. फीमेल्स के लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज की काफी अच्छी एनर्जी है। फर्टिलिटी के लिए अच्छा महीना है। इवन जॉब सिक्योरिटी भी आपको फील होगी, जो भी आप वर्किंग हो या जो भी है। ओके, ये कार्ड्स मैंने उल्टे पकड़े हैं। चैरियट आया है आपके लिए। चैरियट मूवमेंट को बताता है, मूवमेंट को बताता है, स्ट्रेंथ। ओके, चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई चैलेंजेस थे, दोनों आर्केटाइप 1 by 1 7 और 8 एक साथ आए हैं, तो प्रोग्रेस एंड ग्रोथ आपको दिखाई देगी। ठीक है, एग्जिस्टिंग चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में थे ऑलरेडी, उसमें आपको दिखाई देगा कि वो ओवरकम कर पा रहे हो। और चाहे कोई चीज जो रुकी हुई थी, काफी समय से डिले हो रहा था, पोस्टपोनमेंट हो रहा था, उसमें भी एक फ्लो आपको देखने को मिलेगा। अभी आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रही है। Let me see. Spirit guides, what is the angel guidance for my group number 2 people in the month of April? ग्रुप नंबर 2 के लिए अप्रैल के मंथ में एंजल गाइडेंस क्या है? अच्छा, कुछ लोगों के लिए अगर आप कुछ क्वेश्चन है आपके मन में ना, रिलेटेड टू कोई चीज कब होगी, तो टाइमलाइन आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो ये सिग्निफिकेंट हो सकता है आप में से। अगर कोई क्वेश्चन है, डिले हो रहा है, कोई गोल है, लक्ष्य है जिसपे आप वर्क कर रहे हो, मान लो स्टूडेंट हो, कोई जॉब में सक्सेस चाहते हो, कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे मैसेज है कि ईयर फ्रॉम नाउ द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अच्छा, कोई भी सिचुएशन जिसमें अभी डिफिकल्टीज हैं, अभी चैलेंजेस हैं, उसमें वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। एंड यू आर आस्क्ड टू रिमेन पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहिए, यू विल सी कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, रिकवरी हो रही है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ हो। देन एक और मैसेज आपके लिए आया है, सी आई टोल्ड यू, इम्प्रूविंग हेल्थ। आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज फेस कर रहे थे, तो ये भी एंजल गाइडेंस आया है। सो या, दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है इस इमेज को या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि अप्रैल 2025 में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए मैंने ये एक चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है और मैं कुछ रूनिंग स्टोन्स इस पे थ्रो करूंगी और उसके बाद मैं आपके लिए टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड से भी कुछ मैसेजेस चेक करूंगी। सो इससे हमारी हेल्प हो पाएगी। तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ओके, तो आपके लिए आया है अबंडेंस में, ये एक्स्ट्रा है। ट्रैवल में आपके लिए आया है। देन आपके लिए आया है लक एंड फॉर्चून में, बीच में आया है। सो इसको भी हटा देते हैं। देन पीस में ये एक एक्स्ट्रा पेबल है, इसको नहीं लेना है। तो आपके लिए 3 है, ठीक है, तो तीनों मैं ये ले लेती हूँ। आपके लिए अबंडेंस में आया है थूडीजाज रुन, जो कि थॉर्न, डिफेंस और डिस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। अबंडेंस में कुछ दिक्कत आ सकती है। फिर आपके लिए पर्थो रुन आया है लक एंड फॉर्चून में। ये जो रुन है, ये रुन ही है लक का। तो यही आपके लिए आया है लक और फॉर्चून में। तो डेफिनेटली लक आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है ग्रुप नंबर 3 इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आप अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट और लकी होने का अनुभव कर सकते हो। देन आपके लिए आया है जेरा रुन इन ट्रैवल। तो हार्वेस्ट और ये पे ऑफ के बारे में बताता है, एक अच्छे साल के बारे में बताता है। तो बेसिकली ट्रैवलिंग की भी अपॉर्चुनिटीज आपको अप्रैल के मंथ में मिल सकती हैं। ये 3 चीजें आई हैं। इसको हम टैरो से और ओरेकल से भी समझेंगे अगर हमको कोई इंडिकेशंस मिलती हैं तो। सो लेट्स चेक योर कार्ड्स। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। लेट मी सी स्पिरिट गाइड्स for my group number 3 people, what can they expect in their life? Okay, ये आया है in the month of April. What can my group number 3 people expect in their life in the month of April 2025? What can my group number 3 people expect in their life in the month of April 2025? Thank you. April 2025 energy for my group number 3 people. Thank you so much.
April 2025 energy for my group number 2 people. Thank you so much. Great spirits. चलिए आपके लिए निकालते हैं हम कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स. सो लेट्स चेक. ये 2 कार्ड्स, ये 3 कार्ड्स जो है ना, ये हिले हैं आपके. ये 4 कार्ड्स, चलिए यही हम लेंगे. और आपकी टैरो कार्ड्स देख लेते हैं. April 2025 energy for my group number 3. Thank you so much. Divine angels, great spirits. What can my group number 3 expect in the April month in their life? Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अभी देखते हैं. तो आपके लिए आया है नंबर 18 ट्री. लेट देम गो. ओके, रिलीजिंग की ऊर्जा है यहाँ पे. एक्सपेक्टेशंस या किसी पर्सन को या कोई सिचुएशन को रिलीज करने के लिए. नंबर 9 प्रोटेक्शन आया है. अनियन. ओके. देन आपके लिए आया है जुपिटर इन 5th हाउस इन लियो विद पब्लिसिटी. देन आपके लिए आया है जुपिटर इन टॉरस विद स्टेटस. ओके, नाइस. ये अच्छा है आपके लिए. लक. कोर्टशिप. वाओ, 4th कोर्टशिप. काफी लोगों के लिए कमिटमेंट रिलेटेड एनर्जीज आ रही हैं. हो सकता है आप लोग ग्रुप नंबर 1 से भी, इनफैक्ट ग्रुप नंबर 2 के लिए भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस थी. ग्रुप नंबर 1 से भी हो सकता है आप लोग अट्रैक्ट हुए हैं. अगर ऐसा है तो यू कैन चेक आउट द मैसेजेस. देन आपके टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स देख रहे हैं क्या है. गोल्डन फिश. बिल्कुल, वाओ. गोल्डन फिश बहुत लकी होता है, तो लक तो बहुत सपोर्ट करेगा. वाओ. बैग. समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज. गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी. कुछ लोगों के लिए आया है फनल. पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न. ओके, ये यहाँ पे मैं रखूंगी. एंड फ्लाई. अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ. ओके, समझ गई. एक चीज मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ. ग्रुप नंबर 2 के लिए भी हेल्थ रिलेटेड कुछ तो इंडिकेशंस आ रही थी. ग्रुप नंबर 3 के लिए भी हेल्थ रिलेटेड आ रहा है. अगर आप काफी समय से हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, यानी फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट, वो फ्रस्ट्रेशन का पीरियड आफ्टर लर्निंग सम लेसन्स, उस डिप्रेस्ड एनर्जी से आप उसको रिलीज कर पाओगे फाइनली ना. क्योंकि 9 नंबर आया है आपके लिए, एंड दोबारा से 9 नंबर आया है. 9, तो चीजें रिलीज करने की ऊर्जा है. तो क्लेंजिंग, हेल्थ रिलेटेड मुझे यहाँ पे पिक हो रही है. प्रोटेक्शन आपको मिलेगी. यू विल फील वेरी प्रोटेक्टेड. शील्डिंग की ऊर्जा है यहाँ पे. लेयर्स हैं इस अनियन में, काफी सारे लेयर्स हैं. तो पील बाय पील आप वो जो भी आपकी एनर्जी है जो ड्रेन हो रही है ना, पील बाय पील आप उसको रिमूव कर सकते हो. तो यू विल फील वेरी प्रोटेक्टेड एंड गार्डेड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एनर्जी. और जो चीजें आपको स्ट्रेस दे रही है, एंग्जाइटी दे रही है, डिप्रेशन दे रही है, उसको आप रिलीज करोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके. देन कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे लक जो है काफी पॉजिटिवली आपको हेल्प करने वाला है. स्पेशली मटेरियलिस्टिक कोई गेन्स आपको हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको रिसीव हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी तरीके का प्रमोशन जॉब में, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टेटस दिख रहा है, पोजिशन आपकी बढ़ सकती है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कोई इंप्रूवमेंट आ सकती है विद समथिंग इंपॉर्टेंट, जैसे कि नई जॉब मिल गई, मान लो आपको रेज मिल गया, सैलरी रेज, सैलरी हाइक मिल गई, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है. लक को आपके बढ़ा देगी. ठीक है. एंड देन यहाँ पे कोर्टशिप का मैसेज आया है. यहाँ पे भी मुझे एक मेल एंड फीमेल दिख रहा है, ठीक दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी मुझे एक मेल एंड फीमेल दिख रहा है. तो फॉर सम ऑफ यू कोर्टशिप पीरियड चलने वाला है. फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई प्रपोजल देखा, या किसी को आप डेट कर रहे हो रिलेशनशिप में काफी समय से, तो मेल और फीमेल जो भी आपकी पार्टनरशिप है उसमें कोर्टशिप पीरियड रहेगा. यानी शादी से पहले जो एक टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ, या रिलेशनशिप में बंधन में आने से पहले जो एक टाइम पीरियड होता है, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है. आप किसी के साथ मिल सकते हो, या आपकी कोई बातचीत हो सकती है इंपॉर्टेंट, या फिर अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो उसमें एक अच्छा पीरियड रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में. और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपका स्टेटस बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है. विद पब्लिसिटी आई कैन पिक कि यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टू पब्लिश समथिंग.
पब्लिकली कुछ रिप्रेजेंट करने का आपको मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो सोशल मीडिया या क्रिएटिव प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका कोई काम है तो आपको पब्लिसिटी का मौका मिलेगा, यू कैन पब्लिश समथिंग। ये चीज भी यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, मैं आपकी टैरो कार्ड्स भी देख लेती हूँ। आपके लिए आया है 5 ऑफ कप्स, देन आपके लिए है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये वही मुझे हेल्थ और डिप्रेशन से रिलेटेड, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजों से ओवर थिंकिंग है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस भी फील कर रहे हैं। देन यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है, देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। इसको मैं थोड़ा सा साइड करती हूँ, राइट। द डेविल, देन क्वीन ऑफ सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। तो फाइनेंशियली तो आप देखो गेन्स हो सकते हैं, आपको फाइनेंशियली कुछ गेन्स और किसी तरीके का ब्रेक थ्रू मूवमेंट। जहां सिचुएशन विजन क्लियर नहीं था वहां पे क्लैरिटी आने की चांसेस मुझे दिख रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, अगर बहुत समय से डिससेटिस्फाइड फील कर रहे थे कि मान लो कोई राइट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही थी, तो अप्रैल मंथ में समथिंग इंपॉर्टेंट विल कम टू यू। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, जिससे आपका जो पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा फाइनली। अनसर्टेनिटी और मेंटल स्ट्रेस, लिमिटेड थॉट्स या बिलीव्स थे, उसको रिलीज कर पाओगे। कुछ लोग अपने एक्सपेक्टेशंस को भी रिलीज कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने वाले हो फॉर योर सेल्फ। यू विल सेट हेल्दी बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। ठीक है, एंड अप्रैल के मंथ में कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें आपका रोमांस और पैशन काफी ज्यादा फायरी एनर्जी में यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक रोमांटिक टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। इनफैक्ट फीमेल्स के लिए फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा अप्रैल के मंथ में, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू, यू विल गेट अ ब्रेक थ्रू मोमेंट, दैट आहा मोमेंट, कोई आइडिया, कोई थॉट एकदम से आपके माइंड में आए जिस पे आप वर्क करोगे। उस विजन पे अगर आप काम करोगे ना, तो दैट विल हेल्प यू टू गेट सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री। कोई सिचुएशन में सक्सेसफुल आउटकम मिलने की काफी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। ऑल्सो आपके लिए अबंडेंस में कुछ इश्यूज आए थे, तो जो लोग लिमिटेड फील कर रहे थे या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो उसमें कुछ चेंजेस आने की संभावना दिख रही है। काफी समय से मान लो स्टक महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें चेंज हैं, आप बंधे हुए हो, या ग्रोथ नहीं हो रही है, या राहु की कुछ ऐसी प्लेसमेंट चल रही थी आपके चार्ट में जिसकी वजह से आपको परेशानी फेस करनी पड़ रही थी। तो फाइनली जुपिटर की कुछ ट्रांजिट्स ऐसे होने वाले हैं। जुपिटर आपके लिए 2 बार आया है, जो आपको फॉर्च्यून को बढ़ाएगा, आपके गेन्स को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल गेन्स को बढ़ाएगा, एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंटली कुछ डिसीजन ले पाओगे। इफ यू सी ये जो चेंज है ना, सॉरी मुझे इसको हाइड करना है, आई फॉरगॉट टू डू दैट। अगर आप देखो तो इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के हाथ में एक स्वॉर्ड है, वो उसकी पावर है, वो उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ है, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो या आपका मेंटल स्ट्रेंथ हो। उससे यू कैन इजिली कट दीज कॉर्ड्स जो आपको अटैच करके रखे हुए हैं। तो अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, मान लो कोई पर्सन है जो बहुत टॉक्सिक है, या आप स्टक महसूस कर रहे हो किसी रिलेशनशिप में, आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो फाइनली आप किसी टॉक्सिक वर्क कल्चर, टॉक्सिक एनवायरनमेंट या किसी टॉक्सिक पर्सन से खुद को छुटकारा दिला सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा फंसा हुआ, बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, तो अप्रैल मंथ में ग्रुप नंबर 3 के लिए ये चीज भी आ रही है कि यू विल फाइनली कट द कॉर्ड्स एंड यू विल बिकम फ्री एंड इंडिपेंडेंट, क्योंकि डेविल के जस्ट बाद ये फ्रीडम की एनर्जी है, फ्रीडम की वाइब्स है। तो अगर कोई सिचुएशन में काफी समय से एक मोनोटोनस साइकिल था, बोर्डम थी, या चीजें आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हो रही थी, फाइनली वो साइकिल कट कर रहे हो आप, फाइनली वो चीज खत्म होते हुए आपको दिखेगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो कि अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है उसमें भी आपको पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देखने को मिलेगी। एक अच्छा टाइम पीरियड आप स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ, और ओवरऑल आपका हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ भी प्रोटेक्टेड रहेगा। ये चीज मैं देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला जैसे कि आप पब्लिकली कुछ प्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका कोई बुक है जो आपको पब्लिश करनी है, आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आर्टिस्टिक कुछ, या फिर क्रिएटिव कोई प्रोजेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या कहीं पे जहाँ पे बहुत समय से आप लिमिटेड फील कर रहे थे, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, तो फाइनली आप कुछ फ्रीडम आपको मिलेगी टू पब्लिश समथिंग, ठीक है, टू प्रेजेंट समथिंग। और स्टार की तरफ वो पर्सन पॉइंट कर रही है, तो इट्स रिप्रेजेंट्स कि उससे आपको पॉपुलैरिटी मिलने के भी चांसेस, अगर आप ये करोगे। रिमेन पॉजिटिव किसी सिचुएशन में, इफ यू आर फीलिंग लो, नेगेटिव,
स्ट्रेस है आपको, तो उसमें आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। देन आपके लिए आया है आस्क योर एंजल्स। कुछ सवाल आपके मन में है, अनसर्टेनिटी है, तो खुद को ग्राउंड करिए, मेडिटेट कीजिए एंड आस्क योर एंजल्स, सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। देन आपके लिए आया है एक्शन, टेक एक्शन। एक्शन लेने के लिए आपको मोटिवेट एंड इंस्पायर किया जा रहा है। इफ यू विल टेक एक्शन यू विल डेफिनेटली सी ग्रोथ। खुद के लिए आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल ओनली स्टे स्टक एंड इट्स अप टू यू। कोई चीज है जिसको लेकर आप पूछ रहे हो कि होगा कि नहीं, उसका क्या रिजल्ट होगा या करना चाहिए कि नहीं, तो ये टोटली आपके फ्री विल पे डिपेंड करता है। आपको ये सौंपा गया है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इट्स अप टू यू, यू लिसन टू योर हार्ट, यू लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक द मूव, मेक द डिसीजन। तो वो चीज आपको सही दिशा में लेके जाएगी। यू कैन इवन आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, बट यू नीड टू रिमेन पॉजिटिव एंड टेक एक्शन इन सर्टेन एरिया ऑफ योर लाइफ जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट है। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके किसी जॉब कल्चर से रिलेटेड हो सकता है। कुछ एक्शन लेने के लिए आपको मोटिवेट एंड इंस्पायर किया जा रहा है। एंड काफी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको रिसीव हो सकती है। मान लो काफी समय से सुटेबल कुछ आपको मिल नहीं रहा था, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फाइनेंशियल ग्रोथ या सैलरी हाइक वो नहीं मिल रही थी, तो फाइनली आपको अप्रैल के मंथ में पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, ठीक है। तो ये सारी वाइब्स और एनर्जीज हैं फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 3 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर।